गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 11 पुष्प की अभिलाषा। इनके लेखक माखनलाल चतुर्वेदी। कविता पढ़ते हैं, चलिए। चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहे नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाहे नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीस चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। पुष्प कहता है कि मेरी चाह नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। मेरी चाह नहीं है कि प्रेमी माला के गले में मैं जा कर के उसको ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, मुझे चाह नहीं है कि मैं राजाओं के सौ पर डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे चाह नहीं है कि मैं भगवान के सिर पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक। हे बनमाली, तुम मुझे तोड़ लेना और मुझे उस रास्ते पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीस चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। जिस पथ पर, जिस रास्ते पर मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करने जा रहे हैं, शीस चढ़ाने जा रहे हैं, उस पथ पर मुझे तुम फेंक देना, ताकि मैं अपने उन वीरों के पैरों से कुचला जाऊं तो मैं अपने भाग्य को सराहूंगा। शब्दार्थ और टिप्पण। चाह यानी इच्छा, सुरबाला यानी देवकन्या, सम्राट यानी राजा, सौ यानी मुर्दा, हरि विष्णु भगवान, पथ यानी हरि भगवान विष्णु, पथ यानी रास्ता, शीश यानी सिर, शीश चढ़ाना यानी बलिदान होना, मुहावरा कि शीश चढ़ाना यानी बलिदान होना। स्वाध्याय में देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में देना है कि पुष्प किसके गहनों में गूंथा जाना चाहता, किसके गहनों में नहीं गूंथा जाना चाहता है, तो पुष्प सुरबाला के गहनों में गूंथा नहीं जाना चाहता। पुष्प किसके गले की माला का हिस्सा नहीं बनना चाहता। पुष्प जो है प्रेमी माला के गले का हिस्सा नहीं बनना चाहता। पुष्प किसके सौ पर नहीं डाला जाना चाहता, पुष्प सम्राटों के सौ पर नहीं डाला जाना चाहता। पुष्प किससे प्रार्थना कर रहा है, तो पुष्प बनमाली से प्रार्थना कर रहा है कि हे बनमाली, मुझे उस पथ पर फेंक देना कि जिस पथ पर वीर अनेक जाते हों। यहाँ प्रश्नों के उत्तर लिखना है कि पुष्प बनमाली से क्या कहता है। पुष्प बनमाली से कहता है कि मुझे तोड़कर फेंक देना उस रास्ते पर जिस रास्ते पर अनेक वीर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए जाते हैं। मातृभूमि के वीर कहाँ जा रहे हैं, मातृभूमि के वीर शीश चढ़ाने जा रहे हैं। पुष्प का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो पुष्प का उपयोग पूजा पाठ में, गहनों में, सजावट के काम में, माला बनाने के काम में इत्यादि बहुत सारी पुष्प के उपयोग हैं। अनेक पुष्प होते हैं जिनमें दवा के रूप में भी आते हैं। पुष्प की अभिलाषा क्या है कि पुष्प की अभिलाषा है कि जिस पथ पर अनेक वीर जाते हैं मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए, उस पथ पर मुझे फेंक देना। जोड़े मिलाना है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों की सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं।
यहाँ काव्य पंक्तियाँ पूर्ण करना है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, तो आपको काव्य पंक्तियाँ यहाँ लिखना है। यहाँ निम्नलिखित जो पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट करना। चाहे नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इथलाऊं, यानी पुष्प कहता है कि मेरी चाह नहीं है कि मैं देवों के सिर पर अपने भाग्य पर इतराऊं। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, मुझे ऐसी जगह फेंक दो जिसमें अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए अनेकों वीर जा रहे हैं, उसी रास्ते में मुझे तुम फेंक देना। यहाँ शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। जैसे गहना, गहना यानी आभूषण, कि आभूषण सुंदर होते हैं या आभूषण यानी स्त्रियों को बहुत ही लुभाते हैं, या आभूषण गले में पहनने से सुंदर लगते हैं, यानी आप कुछ भी बना सकते हैं इसका। भाग्य यानी मुझे अपने भाग्य पर गर्व है। मातृभूमि यानी मैं अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का भी निछावर या बलिदान कर सकता हूँ। सम्राट यानी राजाओं, सम्राट यानी राजाओं, तो पुष्प राजाओं के सर पर नहीं चढ़ना चाहता है। गूंथन यानी फूलों को गूंथकर माला बनाई जाती है। यहाँ समानार्थी, पुष्प यानी फूल, पथ यानी रास्ता, वन यानी जंगल, सिर यानी मस्तक, भगवान यानी ईश्वर। 8वां है कि विरोधी शब्द लिखिए। वीर का कायर, देव का दानव, जीवन का मरण, सुंदर का भद्दा या क्रूप, तोड़ना का जोड़ना, वर्तनी सुधारना है। सुरबाला, सुरबाला सम्राट, अभिलाषा, मातृभूमि, इठलाऊं। यहाँ शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो शब्दकोश के क्रम में जो आपका पहला अक्षर स्वर में आता है वहाँ से आपको अक्षरों को ढूंढना है, और अक्षर सबसे पहले स्वर का ही लिखा जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी आपको अपना पाठ कंप्लीट करना है। पाठ 11 पुष्प की अभिलाषा आपको स्वाध्याय और प्रश्नोत्तर अपनी नोट में लिखना है और याद करना है।